As we look at Bihar, the situation in Mokama is turning into a political flashpoint. After the killing of Jan Swaraj worker Dularchand Yadav triggered violent clashes and a political blame game. As EC Sikhs report, fresh violence broke out during that funeral. Fresh clashes break out during his funeral procession in Bar. Two groups came face to face, stones were hurled, slogans raised, and a car was vandalized. One person was reportedly injured. Police have now beefed up security in the area. Earlier, dramatic visuals emerged from Mokama moments after violence erupted. The video is allegedly shot by JDU supporters who claim they were attacked by Jan Swaraj workers. Jan Swaraj, on the other hand, accuses JDU strongman Anand Singh's camp of targeting their cadre. So far, 3 FIRs have been filed in the Dularchand death case. Former MLA Anand Singh has been named among those 5 accused. His camp has filed a counter FIR naming 6 from the rival side. The 3rd FIR has been lodged by the police. A post-mortem has been conducted and sources say a bullet wound was found on Yadav's leg, but the exact cause of death is still to be confirmed. कई जगह चोट तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है। गोली पैर में लगी हुई है लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है, ठीक है। पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी, वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग जाँच करते कार्रवाई कर रहे हैं। अनंत सिंह जी किसके हैं, किसके लिए हैं, किसके द्वारा है, सबको पता है और पूरा प्रदेश देख रहा है, जान रहा है। अपहरण, लूट, डकैती, हत्या इस प्रदेश की तासीर बना दी है इस ट्रबल इंजन की सरकार ने। 14 के बाद अब यहाँ गुंडागर्दी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तनिक भी। नो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे भी और क्राइम पे भी, और प्रदेश का विकास किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। The brutal murder of a Jan Swaraj supporter Dularchand Yadav in Bihar's Mokama has triggered massive outrage across the poll-bound state. Party chief Prashant Kishore blamed BJP government for the kill and said there is jungle raj in Bihar. The cops have filed a case in the matter and named Anand Singh. India Today decodes. The election clock is ticking in Bihar and blood has hit the ground. A political supporter shot, run over and killed in broad daylight in Mokama. The victim, 76-year-old Dularchand Yadav, a Jan Swaraj supporter. पूरा प्रशासन उसको मिला हुआ है। हम लोग का ये भी डर है सर कि मेरा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना गड़बड़ी नहीं करे, ये भी हमको आशंका है। अनंत सिंह मर्डर किया, गाड़ी से उतार के गाड़ी से कुचल दिया, पहला गोली गोड़ में मारा है। रात के सरकार आया था बिना नंबर के गाड़ी लेके, सरकार भाग रहा था लहास लेके। Prashant Kishore's Jan Swaraj has come out swinging, accusing the Nitish government of letting Bihar slip back into jungle raj. और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। Jan Swaraj's Mokama candidate Piyush Priyadarshi has named JDU strongman Anand Singh. A murder FIR now has Anand Singh's name in it.
ये लोग जो है मारपीट किया, हम लोग का शीशा से थोड़ा पीछे देखिए, गाड़ी जो है शीशा भी टूटा हुआ है। पहले था हमको मारने की साजिश, जब नहीं हो पाया समझे तो फिर जो एक कार्यकर्ता को मारने लगा वो लोग। उसी में जो चाचा जो गए छुड़ाने के लिए हमारे दुलालचंद यादव जी, और उसी में जो है उनका हत्या हुआ है। हम जो त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, आनंद सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो है इस पर जाँच बैठाया जाए। इस पे ये लोग जो इधर उधर वाला बात कर रहे हैं ना, जाँच बैठाया जाए। हम CBI जाँच का मांग करते हैं इस पर। Anand Singh denies everything. He points fingers at RJD leader Suraj Bhan Singh. हम लोग ताल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी वहाँ पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। Suraj Bhan calls the victim Dular Chand as family. Veena Devi, RJD candidate, and Suraj Bhan's wife walked in his funeral procession, calling the allegations cruel and fabricated. इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। हमारे परिवार के थे और हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। हम यही मांग करते हैं कि मजिस्ट्रेट रहेगा जांच में और कैमरा के साथ रहेगा और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। So what really happened at 3 p.m. in Tartar village? Two rival convoys crossed path, stones, sticks, chaos, and then the fatal gunshot. Dular Chand Yadav collapsing. His family alleges Anand Singh pulled the trigger using a cop's gun, and then Dular Chand was crushed under a vehicle driven by Singh's men. The murder has become a political flashpoint. इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, FIR हुआ है। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? In this blood-soaked backdrop, the fight for Bihar has got more fierce. With Aniket, Bureau Report, India Today.